देखिए कक्षा 10वीं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। दर्पण का सूत्र किसे कहते हैं? दर्पण का सूत्र किसे कहते हैं? आप ये बताइए, ठीक है। क्वेश्चन किसी प्रकार का पूछ सकता है। दर्पण का सूत्र होता है 1/L बराबर 1/U प्लस 1/V, ठीक ना। दर्पण में कौन सा घटना होती है? परावर्तन की। दर्पण में कौन सी घटना होती है? परावर्तन की। मतलब जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, बीच में विलंब रहता है, ऐसे हो जाती है, एक साइड में हो रहा है, मतलब दोनों एक साइड में जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V, ठीक। और लेंस का सूत्र लिखिए। लेंस का सूत्र में क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। इसमें अपवर्तन की घटना होती है। इसमें कौन सी घटना होती है? अपवर्तन की। जैसे कोई ये कांच का टुकड़ा है और जैसे बीच में विलंब है, जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे जाती है तो जब विरल माध्यम से जाती है तो सरल माध्यम में जाती है, इसको ऐसे से जाना चाहिए, ऐसे ना जाके सरल माध्यम में क्या होती है? विलंब की ओर झुक जाती है, फिर ऐसे चली जाती है। जैसे विरल माध्यम होती है तो विलंब से दूर हट जाती है, बताया गया है अपवर्तन का नियम में। तो लेंस में क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। कुछ नहीं, ध्यान रखना है। 1/F इसमें जोड़ देना है, इसमें घटा देना है। और घटाते कब हम? बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा देना तो भी बड़ी संख्या, इसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा आता है। 1 2 3 4 करके करते हैं ना, ABCD को जब नंबरिंग करेंगे तो भी बाद में आता है, U के बाद भी आता है। तो इसको बड़ा मान लेंगे, बड़ा को क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसमें समझ में आया कि नहीं? जी, याद रख लेंगे। 1/F इसमें जोड़ देंगे, इसमें दर्पण में क्या करेंगे? जोड़ देंगे और लेंस में घटा देंगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुबह और शाम को होती है लाल प्रकाश में। किसमें? लाल प्रकाश में। सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे किस रंग से भोजन बनाते हैं? लाल प्रकाश। सुबह और शाम, ठीक ना। पेड़ पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसमें मैग्नीशियम नामक धातु पाई जाती है, जो कि लाल प्रकाश को क्या करती है? अपनी ओर ज़्यादा खींचती है, ठीक ना। तो देखिए पूछेगा क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो सुबह और शाम को होती है, ठीक। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु का नाम है पारा। इसको मरकरी नहीं बोलते हैं, पारा नहीं बोलते हैं। और HG उसका संकेत है। उसका क्या है? संकेत। मतलब पारा को प्रदर्शित करने वाले उसका क्या संकेत है? HG, ठीक ना। अब देखिए द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु क्या है? अधातु ब्रोमीन, इसका संकेत क्या है? Br। वृक्क सहायता प्रदान करता है। वृक्क होता है ना, जो वृक्क सहायता प्रदान करता है जनन में। कहाँ प्रदान करेगा? जनन में। जनन क्या होता है? जनन किसे कहते हैं? अपने ही जैसे जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? जनन, ठीक। क्रमानुपंचन गति कहाँ पाई जाएगी? पूरे भोजन के पचने को घटना को क्रमानुपंचन कहते हैं। लेकिन जब स्पेशल पूछा जाएगा क्रमानुपंचन, तो ये जो गति होती है ना, यहाँ से अमाशय तक जाने में, कहाँ तक? अमाशय तक जाने में, उसको क्या बोलेंगे? इस वाले गति को क्रमानुपंचन। यहाँ जो क्रम से है ना, ऐसे टटोलेंगे, ऐसे जैसे टटोलेंगे तो क्रम से पड़ता है, ठीक है। कभी जब अटक जाता है तो हम लोग पानी पी के उसको नीचे करते हैं, नहीं करते हैं? इसी में अटकता है, यहाँ नहीं अटकता है। इधर अटकेगा तो दिक्कत हो जाएगा। जैसे भोजन को पचने में, देखिए ध्यान से सुनिए, हम लोग खाना खाए, मुँह का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? भोजन का पचना कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से फिर कहाँ जाएगा? ग्रास नली होते हुए ग्रसिका, मतलब इसको बोलेंगे टोटल को जाएगा अमाशय में। कहाँ जाएगा? अमाशय में। भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। भोजन अमाशय में 3 से 4 घंटे रहता है। उसमें जठर ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। जठर ग्रंथियाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिससे भोजन का पचना पचता है, ठीक ना। क्या करता है? पचता है। यदि कोई व्यक्ति जहर खा लिया, 3 से 4 घंटे तक बचाने की डॉक्टर क्षमता रखता है। यदि जैसे वो भोजन पच गया, अमाशय से कहाँ चला जाए? छोटी आंत में। माई का लाल डॉक्टर नहीं बचा सकता, क्योंकि पचने के बाद उसका ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, रक्त में मिल जाएगा। रक्त में मिलने के बाद इससे होता है यकृत, जिसको बोलते हैं लीवर में चला जाएगा, मतलब ऊर्जा में परिवर्तित हुआ है, शरीर में पूरे फैल गया, खून में मिल गया, तो नहीं बच सकता है, ठीक है। अब भोजन पचने के बाद 3 से 4 घंटा के बाद कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। अब भोजन अमाशय में रहेगा तो अम्लीय रहेगा। कैसा रहेगा? अम्लीय, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है उसमें। कौन सा क्या रहेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जैसे ही छोटी आंत में जाएगा उसमें क्या हो जाएगा? क्षारीय। भोजन का प्रकृति कैसे हो जाएगी? क्षारीय, क्योंकि बगले में क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि होती है, उससे अग्नाशिक रस निकलता है। और उसके बाद कहाँ चला जाता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में भी 3-4 मतलब यहाँ 3-4 घंटे। कुल भोजन पचने में कितना घंटा लगता है? 7 से 8 घंटे। फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। पानी का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में।
भोजन जब पचने के बाद किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज के रूप में। किसके रूप में? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। इसके रूप में पेड़ पौधों में ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजन, हम लोगों के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में, पेड़ पौधों में ग्लूकोज के रूप में। अब भोजन का पचने के बाद ऊर्जा कहाँ हो जाता है जमा? लीवर में। यकृत बीच साइड लीवर पाया जाता है, ठीक है। और लीवर एक ऐसी अंग है मानव शरीर की जो घटित मतलब उसमें कोई छेड़खानी हो जाए, खराब भी हो जाए तो पूर्ति करने की क्षमता पाई जाती है मानव शरीर में, ठीक ना है कि नहीं? वो अपने आप मेंटेन कर लेता है। सुने हो ना, पीलिया होता है तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? लीवर। जब बुखार हो जाता है, ज़्यादा दिन तक खून हो जाता है, उसको पीलिया बोलते हैं। प्रभावित होता है इसको यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत, ठीक ना। अब देखिए आगे, मानव शरीर का उद्भव कहाँ है? मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अफ्रीका देश से। कहाँ से? अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका एक महाद्वीप है, ठीक है, सुने ना, अफ्रीका महाद्वीप। बाघ किसको उपभोक्ता स्तर पे आता है? तृतीय कोशीय स्तर पे। जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। उत्पाद किसको कहेंगे? उत्पाद मतलब हरे पेड़ पौधे, घास, ठीक ना। सूर्य की प्रकाश को क्रिया, सूर्य की प्रकाश को प्राप्त करके क्या करके? प्रकाश क्रिया करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, उसको उत्पाद बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उत्पाद। जब उनको बकरी हो गई, गाय हो गई, भैंस हो गई, भेड़ हो गया, उसको खा के क्या बदल दिया? प्राथमिक उपभोक्ता बन गए। क्या बन गए? प्राथमिक उपभोक्ता। उसको जब कोई खाएगा, भेड़िया खाएगा तो द्वितीय उपभोक्ता, और भेड़िया को खाया शेर तो तृतीय उपभोक्ता। उत्पाद, ठीक है, उत्पाद बताएंगे। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? प्राथमिक प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और उसको बताएंगे तृतीय कोशीय स्तर हो गया, ठीक है। अब NaOH सोडियम है, वो है इसमें लगता है, इसको हाइड्रोक्साइड है, लवण। तो NaOH क्या है? एक लवण है। पौधों के वायवी भागों, वायवी भागों ये जल का स्टोमेटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाएगा? वाष्पोत्सर्जन। देखिए वो पत्तियाँ होती है ना, ये मान लो पत्ती है, ये पत्तियाँ में दो प्रकार की होती है, जिसके जीव को बताएंगे, अलग बात है वो, जालीनुमा और समांतर पहचानने के लिए। तो पत्तियों में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों को शरीर के तापमान को संतुलित करने के लिए हमारे शरीर में छोटे छोटे शरीर अंगों में जहाँ ज़्यादा गर्मी रहती है वहाँ से बाल पाए जाते हैं। जैसे मस्तिष्क को तापमान को बचाए रखने के लिए क्या करता है? इसमें बाल पाए जा रहे हैं, इसमें पसीना निकलता है। पसीना क्या करता है? शरीर के तापमान को संतुलित करता है, ठीक ना। चलो तो इसमें जो छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको अस्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्टोमेटा। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अस्टोमेटा। अब उससे जैसे अपशिष्ट पदार्थ जो पानी जो अपना पौधा उपयोग कर लिया, जो निकाल रहा है वाष्प के रूप में, उसको बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन। उसको क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। पौधों के वायवी भागों से जल का वाष्पोमेटा के द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। पौधों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसको अस्टोमेटा कहते हैं, जिससे मतलब जो हानिकारक पानी बचा है, जल बचा है, उसको वाष्प के रूप में निकाल देना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। हाइड्रिला क्या है? जल में पाया जाता है। हाइड्रिला एक पौधा है, जल में पाया जाता है। आलू काई प्रवर्धन होता है, तना। आलू का कौन सा भाग खाते हैं? तना। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना। प्याज का कौन सा भाग खाते हैं? तना। हल्दी का कौन सा भाग खाते हैं? तना। आदि का कौन सा भाग खाते हैं? तना। और अदरक को आदि बोलते हैं, ठीक ना। ये सब तना खाया जाता है। क्या खाया जाता है? तना। ये नहीं बता देना कि फल खाया जाता है। उसका तरीका बताइए, क्या तरीका बताइए, कैसे आते हैं? एक मिनट बताइए। प्याज हो गया ना, नीचे जड़ होता है, नीचे क्या होता है? ये तना है, उसका ये प्याज का जो होता है तना, ये पत्ती है, इसकी ये पत्ती है। आलू जो होता है ना, आलू देखा ना, ये आलू होता है, ये तना है। क्या है? तना। और हल्दी देखते हैं, हल्दी ऐसे करके रहती है, ऐसे, ये भी तना है। और अदरक देखें, अदरक जी, वो भी तना है। इन सब भाग का कौन सा भाग खाया जाता है? तना। और पत्ती भी खाया जाता है, जैसे प्याज का पत्ती भी खाते हैं, नहीं खाते हैं? जी खाते हैं ना। कुछ पौधों के ऐसे होते हैं जिनको पत्ती, तना, जड़ सब खाया जाता है ना। और आलू का कौन सा भाग खाया जाएगा? तना। रक्त में ऑक्सीजन का भाग है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक प्रकार का प्रोटीन जो कि ऑक्सीजन को और रक्त को घोलने की क्षमता रखता है। ऑक्सीजन को रक्त को घोलने की क्षमता पाया जाता है उसमें, और घोल को पूरे शरीर में ऊर्जा को पहुंचा देता है, ठीक है।
क्या करता है? अक्षीय अक्ष क्या करती है? भुजन को बचाती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 है। गुणसूत्रों की संख्या 46 है। अगर जोड़ा में पूछा जाए तो 23 है। जोड़ा में पूछा जाए तो 23 है। और सामान्य गुणसूत्र कितने हैं? 22। नहीं, सामान्य गुणसूत्र अलग है। देखो ये लड़का है, ये क्या है? लड़का है और ये लड़की है। 22वां गुणसूत्र, 22वां कितना? 22वां। लड़के के पास भी एक्स है, लड़की के पास भी एक्स है। और फिर सामान्य क्या हो जाएगा? इसके पास एक्स वाई हो जाएगा, इसके पास एक्स है, लड़की के पास एक्स है। ठीक, और लड़का हो तो लड़की को ऐसे इसी से लिंग निर्धारण पुरुषों को क्या बोलेंगे? लिंग निर्धारण पुरुषों। और पुरुष लड़का जो रहेगा वही दोषी रहेगा, लड़की हो रही है, लड़का हो रहा है। लड़की के पास तो सब एक्स है, लड़की के पास एक्स है, वो दोषी नहीं है। ठीक, देखो कैसे होता है। ये यक्ष इसका लेंगे, यक्ष इसका लेंगे। यक्ष यक्ष लड़का, इसका यक्ष यक्ष लड़की, सॉरी लड़की, यक्ष यक्ष रहेगी तो लड़की। अब इसका वाई भी है, इसका यक्ष वाई, और यहाँ से वाई और यहाँ से वाई, तो वाई यक्ष वाई। तो ये लड़का, ये लड़की, ये लड़की, ये लड़का एक्स वाई, लड़का एक्स वाई, लड़का 50-50%। कितने परसेंट? 50-50। अरे सबको तो लड़की चाहिए, लड़की को लड़का चाहिए कि नहीं चाहिए? बराबर बैलेंस है कि नहीं है? जी हाँ। 50% हो रहा है, नहीं हो रहा है? जी हाँ। तो लिंग गुणसूत्र बोलेंगे। तो समझ गुणसूत्र को क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? लिंग गुणसूत्र। और प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य, अभी हम बताएं कि प्रकाश संश्लेषण की घटना सबसे ज़्यादा किस रंग में होती है? लाल में। किसमें होती है? लाल। दूसरा नंबर में नीला, सबसे कम बैगनी, सबसे कम बैगनी। ओजोन परत की इच्छा किससे होता है? CFC, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरो। CFC का पूरा नाम क्या है? CFC, कार्बन। CFC का पूरा नाम क्या है? कार्बन क्लोरो, C मतलब क्लोरो, M मतलब क्लोरो और C मतलब कार्बन। क्लोरो जान जाने ओजोन परत की क्षय करने वाले कौन सा है? क्लोरोकार्बन। ये सब कैसे होते हैं? ये जितने भी पेंट होता है ना, पेंट हो गया, और जो कीटनाशी जो दवाई होते हैं, होते हैं ना, और AC जो होता है ना, AC से, इससे सब क्या हो जाता है? ठंडक, जितने भी ठंड देने वाले वस्तु हैं या फिर दवाई हैं, ये सब कहाँ जाते हैं? उड़ के, इनके पास गैस होता है, तो गैस उड़ के जाता है तो कहाँ जाता है? ओजोन परत को छिद्र करता है। ओजोन परत को छिद्र करता है। छिद्र करना मतलब क्षय करना, क्षय मतलब नष्ट करना। ठीक ना? ठीक, बस आगे नहीं।